नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो कि उसके दुर्भाग्य का कारण भी होते हैं और ये सब कुंडली में स्थित ग्रहों के अशुभ होने के कारण होते हैं। अब हर एक जातक की कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हम अपने शुभ ग्रहों को भी अशुभ कर देते हैं, यानी कि वो ग्रह हमें अशुभ परिणाम देते हैं। अगर हम अपने कुछ ना करें, कुछ उपाय ना करें, अपने कुछ कर्म अगर सुधार लेते हैं, तो अगर कोई ग्रह हमें अशुभ फल दे रहा है तो वो भी शुभ फल देने को मजबूत हो जाता है। और अगर कोई कुंडली में शुभ ग्रह भी है और हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि जो उस ग्रह को खराब कर देते हैं, तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको कुछ कुंडली नहीं देखनी, आपको पता नहीं करना कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और उसे सही करने के लिए क्या करना है। आप एक सामान्य उपाय करें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में किया जाता है। आप केवल उस उपाय को करके अपने 9 के 9 ग्रहों को भी शुभ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे 9 ग्रहों को अशुभ फल देने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे ऐसे कौन से कर्म होते हैं और किस कर्म के द्वारा कौन सा ग्रह खराब होता है और उसे ठीक करने का उपाय क्या है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितनी उपयोगी आपको लगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चंद्र ग्रह की बात कर लेते हैं कि अगर वो अशुभ है तो क्यों है और उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपके जीवन में जितनी भी सम्मानजनक स्त्रियां हों, अगर आप उन्हें दुख देते हैं, सम्मानजनक स्त्रियां जैसे कि माता है, आपकी माँ हो गई, नानी, दादी, सास और इनके ही पद के समान कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री हैं, अगर आप उन्हें कष्ट देते हैं और उनके किसी भी आपने उनको कपट करके उनकी कोई चीज़ अगर आप ले लेते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तो आपका चंद्रमा आपको अशुभ फल देता है। इसलिए इनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें और उन्हें धोखा ना दें, तो चंद्रमा आपके शुभ होंगे। दूसरे ग्रह बुध की बात करें, अगर आपकी बहन या बेटी को आप कष्ट देते हैं या फिर बुआ को कष्ट देते हैं, साली को कष्ट देते हैं, मौसी को कष्ट देते हैं, तो बुध अशुभ फल देने लगता है। इसी के साथ हिजड़े जो होते हैं, किन्नर समाज के जो लोग होते हैं, उनको भी कष्ट देने से बुध अशुभ फल प्रदान करने लगता है। तो इनका सम्मान कीजिए तो बुध आपका शुभ रहेगा। गुरु की बात कर लेते हैं, बृहस्पति की बात कर लेते हैं। अपने पिता, दादा, नाना को कष्ट देने या फिर इनके समान जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको कष्ट देने से, साधु संतों को कष्ट देने से, अपने जो शिक्षक हैं उन्हें कष्ट देने से गुरु अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो इन्हें कभी कष्ट ना दें, आपका गुरु आपके अनुकूल होगा। बृहस्पति आपको शुभ परिणाम देगा। सूर्य की बात करें तो किसी का दिल दुखाने से, किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने से, किसी भी जीव की आत्मा को ठेस पहुंचाने से सूर्य अशुभ फल देता है और जो जीवन में भारी कष्ट ला देता है। इसलिए आपको किसी का भी दिल ना दुखाना चाहिए। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और आपके लिए शुभ परिणाम देगा। शुक्र की बात करें, ऐश्वर्य और वैभव का ग्रह जो होता है शुक्र होता है। अगर आप अपने पार्टनर को, जीवन साथी को कष्ट देते हैं, उन्हें दुख देते हैं, किसी प्रकार की गंदे वस्त्र पहनते हैं और अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, घर को गंदा रखते हैं, फटे पुराने कपड़े घर में फालतू का सामान रखते हैं, तो इससे भी
शुक्र अशुभ फल देता है और ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो आप व्यवस्थित रहें, साफ सुथरे रहें तो शुक्र आपको अच्छा फल देगा। मंगल की बात करें तो अगर आप अपने भाई से झगड़ा करते हैं, भाई के साथ धोखा करते हैं, तो मंगल अशुभ फल देना शुरू हो जाएगा। साथ ही अपनी मंगल की जो अशुभ दशा होगी वो आपके लिए बेहद कष्टदायक होगी। अगर आप अपनी पत्नी के भाई यानी साले का अपमान करते हैं, तब भी मंगल अशुभ परिणाम देता है। तो यहाँ आप ध्यान रखें और यहाँ के से जुड़े हुए रिश्तों को ठीक करें, मंगल शुभ परिणाम देगा। शनि की बात करें तो आप ताऊ या फिर चाचा से झगड़ा करते हैं, किसी की मेहनत करने वाले व्यक्ति को कष्ट देते हैं, अपशब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। इसके साथ ही शराब मांस खाते हैं और खाने पीने का अशुभ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इससे शनि देव अशुभ फल देते हैं। कुछ लोग मकान और दुकान को किराए पे लेने के बाद खाली नहीं करते और उसके बदले पैसा मांगते हैं, तब भी शनि अशुभ फल देते हैं। तो आप अपनी नीयत को साफ रखें, व्यवहार को व्यवस्थित रखें, शनि आपके अनुकूल होंगे, आपको अच्छा फल जरूर देंगे। राहु की बात करें तो राहु सर्प का ही रूप होता है, इसलिए सपेरे का दिल दुखाने से, बड़े भाई को कष्ट देने से या फिर बड़े भाई का अपमान करने से, ननिहाल पक्ष के लोगों का अपमान करने से राहु अशुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर दी गई चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन रिश्तों का सम्मान करें तो राहु से मिल रही पीड़ा से आप मुक्ति पाएंगे। केतु की बात करें तो भतीजे और भांजे का दिल दुखाने से, उनका हक छीनने से केतु अशुभ फल देते हैं। कुत्तों को मारने या फिर किसी के द्वारा मरवाने पर भी ये अशुभ फल मिलता है। किसी भी मंदिर को तोड़ने या फिर ध्वजा को नष्ट करने पर भी, और इसी के साथ ज़्यादा अगर आप कंजूसी करते हैं तो भी केतु अशुभ परिणाम देता है। किसी को धोखा देने या फिर झूठी गवाही देने पर राहु केतु अशुभ फल देते हैं। इसलिए आपको केतु के शुभ नतीजे पाने के लिए बताई गई चीज़ों के साथ अच्छा पेश आना है, अच्छे से व्यवहार करना है। तो केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, इसलिए इसके आपको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। मनुष्यों के जीवन को व्यवस्थित अगर जीते हैं, सही तरीके से चलते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, छल कपट द्वारा रोजी नहीं चलाते, किसी भी प्राणी को अपना गुलाम नहीं समझना चाहिए, जिससे कि ग्रहों का जो अशुभ फल होता है वो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अशुभ फल भोगना पड़ता है। इसलिए अपने ग्रहों को शुभ रखने के लिए आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ दें, तो आपको सारे ग्रह, आपके जो नव ग्रह होंगे वो आपके अनुकूल आपको परिणाम देंगे। तो दोस्तों, यहाँ कोई आपको महंगे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने व्यक्तित्व में कुछ सुधार लाकर आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।